यस बच्चों, जब दीदी ने अनिल को बताया कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं वो हमारी रोगों से रक्षा करती हैं और जो बिम्बाणु होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे खून के थक्के जमा देते हैं, यानी खून के बहाव को रोकते हैं। तो अनिल कहता है कि यदि दीदी घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, फिर हमें क्या करना चाहिए। तो दीदी क्या कहती हैं, हाँ, ऐसे समय में हमें उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। टांके मतलब उसको जहाँ से खून निकल रहा है उसकी वहाँ की चमड़ी को सिल दिया जाता है, ठीक है, जिससे खून का बहाव जो है वो रुक जाए। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। बच्चों आप यह ध्यान रखिएगा, आपको ये दैनिक जीवन में भी उपयोगी हो सकता है, ठीक है। जब भी खून बहे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत जहाँ पर खून बह रहा है वहाँ पर साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। लाभप्रद का मतलब होता है फायदेमंद या उसके लिए लाभकारी हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अगर व्यक्ति का ज़्यादा रक्त बह गया, ज़्यादा खून बह गया है तो उसे ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो इस पर दीदी क्या कहती हैं? अनिल कहता है कि क्या ऐसे समय में जब उसे खून की ज़रूरत है तो क्या किसी भी व्यक्ति का खून उसे चढ़ाया जा सकता है? इस पर दीदी बोलती हैं, दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ये आप लोग साइंस में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग का ये होमवर्क है। आपको ब्लड समूह जो होते हैं, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपको पता करना है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनके क्या क्या ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मतलब यदि किसी को रक्त की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो उसे किसी का भी खून नहीं चढ़ा सकते, बल्कि उसे उसी के ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब क्या होगा, अनिल ने पूछा। ओके, तो इस पर दीदी ने क्या जवाब दिया? दीदी ने कहा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। पेज नंबर 39 पर बच्चों, प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो दीदी ने क्या कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, एक समय रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी गलत है। निराधार का मतलब गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमारे शरीर में लगभग कितने लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। फिर दीदी ने क्या कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए ये चीज कहा। यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ बच्चों। एक बार आप लोग इस पार्ट को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और कोई डाउट हो तो पूछिएगा।